वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मशहूर ज़माना लतीफ़ा, आपने घबराना नहीं है, चाहे कुछ हो जाए मगर आपने घबराना नहीं है। आपको सीधा हाथ दिखा करके और उल्टे हाथ पे कुआं दिखा करके और खाई में धकेल दिया जाए, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपको पानी कह करके और जहर पिला दिया जाए, लेकिन आपने घबराना नहीं है। IMF की फरमाबरदार सरकार ने, और ये भी बता दूं कि ये पहली सरकार नहीं है जो IMF की फरमाबरदार, उसकी अताअत गुजार है। इससे पहले भी जितने आए थे वो सब IMF के बाजगुजार थे, इसके बाद जितने आएंगे वो सब भी होंगे, लेकिन इन लोगों ने तो हद ही कर दिए। IMF की फरमाबरदार सरकार ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है, आवाम पर एक और खुदकुश हमला फरमा दिया है। पेट्रोल की कीमतों में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 11 रुपए का इजाफा फरमाया है। जी हाँ, पाकिस्तान में आज से पहले 11 रुपए का इजाफा ना हुआ था और आगे मैं ये नहीं कह सकता कि ना होगा, इसलिए कि जब तक ये सरकार रहेगी अगली दफ़ा हो सकता है ये इजाफा 22 रुपए भी हो जाए। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं कि मुतरादिफ किसी मौजू पर प्रोग्राम करना ऐसा लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब मेरे नसीब में रखा ही नहीं है। DGISI का मामला हो, हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी हो, अफगान मामलात हो, कुछ हो, लेकिन जैसे ही मेरे प्रोग्राम का दिन आता है या तो बिजली की कीमत बढ़ा दी जाती है, या तो गैस की कीमत बढ़ा दी जाती है, या तो पेट्रोल बम चला दिया जाता है। और उसके बाद मैं क्या झक मारूं माँ सिवाय महंगाई महंगाई चीखने चिल्लाने के। मैं खुद बोर हो गया हूं पिछले 1-1.5 महीने में ये सब हरकतें कर करके। लेकिन मजाल है कोई आदमी प्रेस क्लब पे जाके एक नारा इखलाकन ही मार दे। मेरा इनबॉक्स भरा हुआ है। अभी यहाँ बैठने से पहले भी एक फरमाइश आई कि आरफीन भाई से कहिए ज़रा महंगाई पे प्रोग्राम कर दें। आरफीन भाई को वोट तो नहीं दिया था भाई, लेकिन प्रोग्राम के लिए आरफीन भाई ही मिलते हैं। और आरफीन भाई का देखिए कि उनको चूंकि कुछ नहीं मिल रहा तो इसी मौजू पर हाथ साफ करना मुनासिब ठहरा। आवाम ने घबराना नहीं है, ये कहना है मेरे सरकार का। शौकत तरीन साहब, अनमोल रतन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आजम इमरान खान, उनका कहना है कि कीमतें दुनिया भर में बढ़ी। ये बता दूं कि इस मर्तबा उनका कहना बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस लिमिट पर पहुंच गई हैं। इस मर्तबा हुकूमत का ये दावा दुरुस्त है, लेकिन बहुत से काम थे कि मेरा ख्याल है कि जो किए जा सकते थे नहीं किए गए। तबर्रा इसलिए किया जा रहा है। हुकूमत के दूसरे अनमोल रतन, बल्कि शौकत तरीन के अनमोल रतन मुजम्मिल असलम, जहां शौकत तरीन साहब न मिले सरकार की मिदद फरमाने के लिए, वहां मुजम्मिल असलम को आगे कर दिया जाता है। फरमा रहे हैं कि आलमी मंडी के मुकाबले में इजाफा फिर भी कम किया है। सरकार उठाइए तलवार, उठाइए हंटर, उठाइए कोड़ा और शुरू हो जाइए। कौन है इस मुल्क में जो आपका हाथ रोक ले? इस वक्त तो लगाम मेरे सरकार के हाथ में। हाँ, आपके जाने के बाद आपके ऊपर गद्दारी के मुकदमे और बहुत सारे मामलात खुलेंगे। अभी तो सब रावी चैनी चैन लिखता है। नवाज शरीफ भी गद्दार उस वक्त डिक्लेयर हुआ जब उसके मुंह में दांत रहे ना पेट में हाथ। उससे पहले तक उसकी गाड़ी दूसरा शरीफ चला रहा था, जिसको बाद में फिर शेखों ने नौकरी दे दी और फिर बड़े मामलात हो गए। लेकिन मेरे हैंडसम वजीर आजम की मासूमियत देखिए। महंगाई खुद कर लेने के बाद अपनी ही हुकूमत को हिदायत की है कि जी जो महंगाई कर रहा हो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो। गजब खुदा का, मारूं घुटना फूटे आंख। भाई ये महंगाई भी तो आप ही कर रहे हैं। अब आपको तो गिरफ्तार करने से रहे। आपको तो जिन चक्करों में गिरफ्तार होना चाहिए था उन मामलात में भी गिरफ्तारी की नौबत अल्लाह का शुक्र है नहीं आ रही है। वहां पे भी अक्विटल आपको नसीब हो जाता है। PTV हमला एंड ऑल दैट आपको तो पता ही होगा। ताहम वजीर आजम पाकिस्तान की इस बात पर लब्बैक कहते हुए कार्रवाई फरमाई गई है। महंगाई करने वालों के खिलाफ नहीं, गिरा फरोशों के खिलाफ नहीं, खुद अवाम के खिलाफ। और वो भी कैसे कि बिजली की कीमतें मरे पे 100 दुर्रे के मुतरादिफ बिजली की कीमतों में भी 1 रुपए 68 पैसे, गोया पैसे का तो चलन ही नहीं है। डाके का ये सोफिस्टिकेटेड तरीका देखिए इस रियासत नाम नेहाद मदीना में। 1 रुपए 68 पैसे, गोया 2 रुपए बढ़े ना भाई, सीधे सीधे बताओ। 2 रुपए एक मरतबा, फिर ये 5वीं मरतबा है जो बिजली की कीमत भी बढ़ा दी गई है। तब्दीली सरकार के इस नाम नेहाद दौर में, इस सिविल मार्शल्ला में बिजली 52%, 52% महंगी हो चुकी है। लेकिन आपने घबराना नहीं है। साहब की हाल यह है कि अर्शे मोहल्ला से नीचे आने पर तैयार ही नहीं होते। अपने घर की, बल्कि घर कह रहा हूं तो इस्तग़फ़ार, या अल्लाह मुझे माफ फरमाना, अपने विला की, अपने महल की, अपने कसर की, अपने ऐवान की तस्वीर उन्होंने शाया फरमाई है, तस्वीर उन्होंने शेयर की है।
जिसमें रबीउल अव्वल की हवाले से सजावट वगैरह के बारे में बताया गया है। सरकार ने एक फरमाइश भी की है, रबीउल अव्वल का तारीखी जश्न मनाने का हुक्म दिया है आवाम को। अब यही कहा जाएगा गोया तुम कत्ल करो हो या करामात करो हो, 2 बच्चे बीमार पड़ जाएं तो आप एक की दवा ले सकते हैं। 10 रुपए नहीं 11 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ने का मतलब यह है कि महंगाई का एक सैले रवां आवाम को पीस डालेगा। लेकिन आपने घबराना भी नहीं है और आपने रबीउल अव्वल में लाइटें भी लगानी है, वजीर आजम के हुक्म की पासदारी भी करनी है। यह अच्छा है। दूसरी जानिब अपोजिशन या नाम नेहाद अपोजिशन, शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि अवाम का खून निचोड़ने से बेहतर है इमरान नियाजी मुल्क की जान छोड़ दें। मजीद फरमाया कि इमरान नियाजी के इस्तीफे से मुल्क कौम को रिलीफ मिल सकता है। सर, रिलीफ एक और तरीके से मिल सकता है कि आप अपोजिशन का नाटक करना छोड़ करके वाकई हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा करें। रात के अंधेरे में रावलपिंडी में जाकर के मुलाकात करने और दिहाड़ी लगाने से बेहतर है आप रोड पर आएँ अवाम को ले करके और हुकूमत को उसकी इस्लाह अहवाल का मौका फराम करें। ये चुपचाप जो दिहाड़ियाँ आप लगा रहे हैं, ये भी आपने जो है वो गलत काम फरमाया है, जिसकी पकड़ आपकी इस प्रोग्राम में तो ज़रूर इंशाल्लाह होगी। दूसरी जानिब बिलावल साहब फरमाते हैं कि पेट्रोल और डीजल महंगा करना साबित करता है कि इमरान खान अवाम दुश्मन वजीर आज़म है। सर, अवाम दोस्त तो फिर आप भी नहीं ठहरे। मेडिकल एनआरओ लिया और उसके बाद फिर दौरे करते फिर रहे हैं। मेडिकल एनआरओ लिया और उसके बाद पंजाब में इक़्तिदार के ख्वाब भी देखते फिर रहे हैं। सर, इक़्तिदार वो हुमा है जो आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह ताला आपके सर पे आके बैठना है। ये तो लिख दिया गया है, इतना तो हमें पता है। ये तो 2 और 2 4 की तरह से है। लेकिन बात तो तब होती कि जब आप आकर के इमरान खान सरकार को तिगनी का नाच नचाते और हुब्बे अली में, बुग़्ज़े मुआविया में नहीं। ताहम आखिरी लतीफ़ा आज का शेयर करते हुए अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। वज़ीर आज़म ने चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। लेकिन आपको यह बता दूं कि वज़ीर आज़म ने इससे पहले जितने हुक्म दिए हैं उन पर हुआ कुछ भी नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।